आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को पढ़ा है। शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए पहला स्ट्रक्चर, पहला एग्जांपल दिखाई दे रहा है। एक बेंजीन की रिंग है, फिर ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। ये है ना। अब ये आपको याद है कि एक डाइवेलेंट ऑक्सीजन जब यूज होता है तो एक ईथर बनती है। ध्यान दीजिए, ROR, दिस इज ROR। तो ये एक ईथर है और ईथर का नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यहां देखिए एक बात ध्यान से। सबसे पहले मैं इसका IUPAC नेम बनाता हूं। कौन सा नेम? IUPAC। तो IUPAC में ये जो ग्रुप है साइड चेन मानी जाएगी। ये जो ग्रुप है, वैसे भी आपको याद है ना, हमने ईथर का नोमेनक्लेचर जब एक वीडियो में पढ़ा था तो क्या कहा था कि कॉमन सिस्टम में तो आप क्या करिए, दोनों साइड के जो एल्किल ग्रुप डाइवेलेंट ऑक्सीजन के साथ जो दो ग्रुप लगे हैं उनके नेम लिखिए और फाइनली ईथर ऐड कर दीजिए, है ना। और वैसे हमने क्या कहा था कि ऑक्सीजन के साथ जो एल्किल ग्रुप छोटे साइज का है, कम कार्बन वाला है, वो एल्कोक्सी की फॉर्म में लिखिए, बाकी एल्केन की फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ छोटा ग्रुप कौन सा है? CH3। इसमें तो 6 कार्बन की रिंग है, ये एक सिंगल कार्बन है। तो ये जो ग्रुप है इसको देखना पड़ेगा अपने को। आपको याद होगा थोड़ा सा, OR को हम क्या बोलते हैं? OR का ना ऑक्सीजन के आगे एल्किल ग्रुप लगा हो तो हम उसको बोलते हैं एल्क प्लस ऑक्सी, एल्कोक्सी। एल्क जहां नंबर ऑफ कार्बन होता है, यहां कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1। तो 1 मीन्स मैथ, तो मैथ प्लस ऑक्सी, तो दिस इज योर मैथोक्सी ग्रुप। तो OCH3 मीन्स मैथोक्सी। और फाइनली आगे लिख दीजिए जो ग्रुप लिखा हुआ है ना, कौन सा है? बेंजीन। तो दिस इज योर 1 मैथोक्सी बेंजीन। अब नंबरिंग करेंगे तो साइड चेन को लोवेस्ट नंबर, तो इसको 1 नंबर मान ले। तो दिस इज योर 1 मैथोक्सी बेंजीन। क्लियर? 1 मैथोक्सी बेंजीन, ये IUPAC नेम हो गया। अगर इसका कॉमन नेम बनाएं, कॉमन नेम, तो आपको याद होगा थोड़ा सा, हमने उस समय भी एक बात कही थी कि दोनों साइड के ग्रुप को लिख दीजिए। दोनों सिमिलर नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। एक फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल है ना, और ये मैथिल है। M पहले आता है तो मैथिल, फेनिल, ईथर। ये कौन सा सिस्टम हो गया? कॉमन सिस्टम, मैथिल फेनिल ईथर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? मैथिल फेनिल ईथर, दिस इज द कॉमन सिस्टम। पर इसका एक नाम और जो है वो ज्यादा ही पॉपुलर है और वो है एनिसोल। एनिसोल ये भी एक तरीके का यूनिवर्सल नेम भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल समझते हो ना, इसको अपन नॉर्मल वे में IUPAC में भी यूज कर लेते हैं और कॉमन में भी यूज कर लेते हैं। वैसे ये कॉमन नेम है पर इसको यूज बहुत बार हम लोग IUPAC में भी कर लेते हैं। तो इस एक कंपाउंड के 3 नेम हो गए। पहला 1 मैथोक्सी बेंजीन या मैथोक्सी बेंजीन, दिस इज द IUPAC नेम। मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर, ये हो गया कॉमन सिस्टम। और एक नेम जो उसका पॉपुलर है वो है एनिसोल। तो हमें इस एनिसोल पे विशेष तौर पे याद रखना है कि एनिसोल क्या है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ एनिसोल, है ना। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ एनिसोल। तो पता तो होना चाहिए ना कि एनिसोल ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, तब तो IUPAC नेम बना पाएंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। 1, अब चूंकि 2 कार्बन लगे हैं तो आप कह दोगे सर वो मैथ था तो ये एथ है, तो 1 एथोक्सी बेंजीन। 1 एथोक्सी बेंजीन IUPAC नेम हो गया। कॉमन बनाएंगे तो बड़ा आसान है, एक एथिल ग्रुप है, एक फाइनल ग्रुप है। एथिल का ई पहले आता है तो एथिल फेनिल, और फाइनली क्या जोड़ देते हैं? ईथर। ठीक है, इसके बाद जो अपने पास इसका भी एक नेम और है, थर्ड नेम, वो है फेनिटोल। फेनिटोल, तो फेनिटोल भी कॉमन नेम है, पॉपुलर नेम है पर इसका। ठीक है, तो फेनिटोल भी कॉमन नेम है, पर अगर सिस्टमेटिक तौर पे कॉमन नेम बनाएंगे तो क्या बनेगा? एथिल फेनिल ईथर। 1 एथोक्सी बेंजीन इज द IUPAC नेम। थर्ड एग्जाम्पल पे आइए, क्या देख पा रहे हो? बेंजीन की रिंग पर एक CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। एक एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि एलिसाइक्लिक रिंग पर यदि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जिसमें कार्बन हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब भी ऐड होता है रिंग पर, तो हमने क्या कहा था कि उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन रिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि पेरेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे।
और उस टाइम पे हमने उनके सफिक्स नए वाले कुछ यूज किए थे, याद है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था, कार्ब एल्डिहाइड यूज किया था, कार्बोनाइट्राइल यूज किया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें स्वयं में कार्बन मौजूद हो, वो अगर किसी रिंग पर प्रेजेंट है तो उसको पेरेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, और उस टाइम पे उसका सफिक्स जो नॉर्मल सफिक्स आईपीसी सिस्टम में होता है वो वाला यूज नहीं होगा, नए वाला यूज होगा। ठीक है, तो यहां भी वही केस है कि बेंजीन की रिंग पर एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन मौजूद है। इस केस में क्या करना पड़ेगा, CHO का एक नया सफिक्स यूज करना पड़ेगा जिसको हमने लिखा था कार्ब एल्डिहाइड, और ये किसकी रिंग पर है? बेंजीन की रिंग पर है। तो बेंजीन और आगे जोड़ दीजिए कार्ब एल्डिहाइड। पीछे की वीडियो अगर पढ़े हैं तो आपको जरूर याद है, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। पर इसी का एक नाम और है जो है बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, ये दोनों ही आईपीसी फॉर्मेट के नेम। अगर प्योरली आईपीसी बनाए, प्योरली आईपीसी, तब तो सही है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। पर डेली जो बोलचाल की लैंग्वेज है उसमें हम उसको बेंजेल्डिहाइड के नेम से यूज करते हैं और इसी नेम से आगे इसको पढ़ने वाले हैं। तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड तो मैंने सिस्टम से बताया कि सिस्टम से बनाए तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड आईपीसी नेम होगा, पर हम इसका आईपीसी नेम क्या यूज करने वाले हैं? बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, क्या यूज करने वाले हैं? बेंजेल्डिहाइड। पर प्योरली आईपीसी सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो क्या बनता? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अगले वाले एग्जांपल को ध्यान से देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टेड एग्जांपल है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा इसको। इस एग्जांपल में खासियत क्या है कि जो CHO फंक्शनल ग्रुप है, दिख रहा है ना फंक्शनल ग्रुप, ये रिंग पर है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट ऑन द रिंग। और आपको शायद याद होगा हमने एक वीडियो में कहा था कि अगर फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन पे है तो दिस इज द पेरेंट चेन, और अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट है तो दैट इज द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन तो वो होगी जिस पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब यहां फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO, और वो कहां प्रेजेंट है? रिंग पर नहीं है, वो ओपन चेन पर है, तो ये आपकी पेरेंट चेन है। अब पेरेंट चेन की नंबरिंग कर लो 1 और 2। अब 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा, सबको दिख रहा है, और वो सब्स्टिट्यूएंट फेनिल ग्रुप है C6H5, तो 2 फेनिल, और फिर क्या है? 2 फेनिल, तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब चेन देखिए, चेन ओपन है इसलिए साइक्लो आएगा नहीं। फिर उसके बाद वर्ड रूट में 2 कार्बन होने का मतलब एथ है। वर्ड रूट में फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड के प्रेजेंस होने से एन है, एथेन। ई ड्रॉप कर दिया, क्यों? क्योंकि CHO का जो सफिक्स होता है वो एल होता है, तो एथेन 1 एल, तो ये नाम बना 2 फेनिल एथेनेल। 2 फेनिल एथेनेल, दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ C6H5CH2CHO। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गई बात? चलें आगे। चलिए, तो ये इसका आईपीसी नेम हो गया। क्या नेम हुआ इसका आईपीसी? 2 फेनिल एथेनेल। पर अगर इसका कॉमन सिस्टम में नेम लिखिए, चलिए अपन लिख लेते हैं फटाफट, इसका कॉमन सिस्टम में क्या नेम बनेगा। ठीक है, कॉमन में तो देखिए, कॉमन में याद है कि आपको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने एक नया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया था। कार्बन कंटेनिंग के लिए तो बनाया था फॉर्म एसिड, तो ये 2 कार्बन है बाहर, ये 2 कार्बन है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? बोलो भाई एसिड। और आगे CHO का एल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड। पर याद है क्या कॉमन सिस्टम में हमने क्या कहा था कि 1 2 3 की गिनती नहीं होगी। नंबरिंग कैसे करना पड़ेगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और उस केस में क्या करना होता है? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच होता है दैट इज योर अल्फा। यहां फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO, तो ये कार्बन थोड़ी ना अल्फा है। CHO जिस कार्बन पे अटैच है वो अल्फा है, तो CHO कहां अटैच है? CH2 पे, तो ये कार्बन अल्फा, और अल्फा पे लगा है फेनिल, तो थोड़ा सा ही फर्क होगा, अल्फा फेनिल एसिटेल्डिहाइड, एसिड प्लस एल्डिहाइड का हो गया एसिटेल्डिहाइड। समझ में आ गया नाम? पर अपन कॉमन तो ऐसे ही पढ़ते, साथ साथ पहले का पढ़े भी अपने कॉमन नेम। तो अल्फा फेनिल एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड तो क्यों? क्योंकि CHO CH2 2 कार्बन का ग्रुप है बाहर, वो एसिड हो गया, और एल्डिहाइड लगाना ही है तो एसिटेल्डिहाइड। अब फेनिल ग्रुप अटैच था, वो कहां अटैच था? CH2 पे, तो अल्फा फेनिल एसिटेल्डिहाइड। आगे चले, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे फटाफट।
इस वाले एग्जाम्पल में कीटोनिक ग्रुप है CO, दिख रहा है ना कीटोनिक ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप कहाँ है, बाहर है। तो इसका नेम बनाइए, चलिए फटाफट कीटोनिक ग्रुप के अकॉर्डिंग इसका नेम बनाएंगे। तो IUPAC नेम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो भाई इसका, अगर मैं इसको पेरेंट चेन मान लूँ, ये बाहर नंबरिंग कर लो 1, इधर से करेंगे ना इसको सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देंगे 2, इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलेगा, तो 2 नंबर क्यों देंगे, 1 ही देंगे। तो 1 2 वाला कैसे समझ में आ रहा है क्या। चलिए 1 पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखिए, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, फेनिल, 1 फेनिल। उसके बाद वर्ड रूट, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, इसको मत देखना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एथेन 1, और ओन किसका सफिक्स है, कीटोन का। तो 1 फेनिल एथेनोन भी बोल सकते हो ना, 1 ओन है तो 1 फेनिल एथेनोन भी बोल सकते हैं। ये इसका कौन सा सिस्टम हो गया, कॉमन। अब आते हैं इसका, सॉरी ये इसका IUPAC सिस्टम है ना, 1 2 3 की नंबरिंग ही IUPAC होती है। 1 फेनिल एथेनोन इज द IUPAC नेम, कॉमन सिस्टम दिमाग पे जोर डाली। याद आ रहा है क्या, कीटोनिक ग्रुप के लिए हमने कहा था कि ऐसी स्थिति होती है कीटोन में RCOR, तो हमने कहा था कि ये तो कीटोन है, ये दोनों साइड के R हैं। अब ये दोनों R को अगर आप देखें, अगर एल्किल सेम है तो डाई एल्किल, डिफरेंट तो अल्फाबेटिकल, यहाँ डिफरेंट है ना, ये फेनिल है और ये मैथिल है। तो सबसे पहले लिखिए मैथिल, M पहले आता है तो मैथिल, फिर एक आता है फेनिल, और फिर आगे लिख दो कीटोन, तो मैथिल फेनिल कीटोन, ठीक है, मैथिल फेनिल कीटोन। पर इसका एक नेम और है जो चर्चित है, पॉपुलर है, वो है एसीटोफिनोन। तो अपने को ये भी याद करना पड़ेगा। तो अब बताइए, इस एक ही स्ट्रक्चर के 3 नेम हो गए, 3 नेम। पहला हो गया 1 फेनिल एथेनोन जो कि प्योर IUPAC है, दूसरा मैथिल फेनिल कीटोन, ये प्योर कॉमन सिस्टम नेम है, और तीसरा इसका पॉपुलर नेम है वो है एसीटोफिनोन। ये इसका कॉमन नेम ही है, पॉपुलर नेम है। अब आते हैं पर नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो, और किस पे लगा है, बेंजीन पे, तो ये बन गया इसका IUPAC नेम। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता, यही होता है। और 1 पोजीशन दिखा सकते हो, चाहो तो आप 1 नाइट्रोबेंजीन, ना लिखे तो नाइट्रोबेंजीन। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान देना। इसमें देखो नाइट्रो ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH। प्रीफरेंस ऑर्डर में हायर कौन है, OH। तो ये आपका हो गया मेन ग्रुप। इसको ध्यान में रखकर आपको नंबरिंग करनी है। इसको एक नंबर डाल के नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6। हाँ, आपके मन में एक डाउट है, सर इधर से क्योंकि इधर से कर लेते तो क्या दिक्कत थी। देखो मैं बताता हूँ, इधर से करने पे ग्रुप्स के नंबर देखिए, 1 2 4 6, 1 2 4 6, ये पोजीशन आ रही है ना, 1 2 4 6। इधर से करिए तो 1 2, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे पोजीशन आएगी, 2 पर आएगी, फिर 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे, फिर 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, तो सेम पोजीशन आ रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी कर दें। अब आते हैं इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। इनमें मेन ग्रुप तो ये है ना, और याद करिए, ये इनको भूल जाइए एक बार, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो बेंजीन की रिंग पर OH लगा है, यही हो रहा है ना, बेंजीन की रिंग पर OH। तो एक स्ट्रक्चर याद आ रही है कि हमने पढ़ी थी ऐसी, ये OH बेंजीन की C6H5OH, जिसको हमने क्या कहा था, फिनोल। तो ये फिनोल का स्केलेटन है, तो ये स्केलेटन का नेम तो अपन ऐड कर देंगे फिनोल। अब ये फिनोल के साथ क्या लगा हुआ है, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, तो 2 4 6, तीनों पे क्या है, ट्राई नाइट्रो, और आगे लिख दो फिनोल। फिनोल के स्केलेटन पे लगा ना, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम इसका एक बहुत ही पॉपुलर नेम है, ध्यान रखना, पिक्रिक एसिड। ठीक है, स्ट्रोंगर एसिड है पिक्रिक एसिड। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये इसका IUPAC नेम है, और वैसे इसको क्या बोलेंगे, पिक्रिक एसिड। चलें आगे, चलिए, तो ये एमिनो ग्रुप लगा है ना, एमीन। अब एमीन का IUPAC नेम होता है एल्केन एमीन, यानी कि जो भी हाइड्रोकार्बन है उसको वैसे का वैसा लिखो और आगे एमीन जोड़ दो, सीधी सी बात ही है। तो ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन
बेंजीन को लिखिए बेंजीन और आगे जोड़ दीजिए एमीन। तो नाम क्या बना? बेंजीन एमीन। ठीक, तो नाम हो गया इसका बेंजीन एमीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। ब्लैक पेन से मैं सारे क्या लिख रहा हूं? आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूं, बेंजीन एमीन। कॉमन भाषा में इसका नेम होता है एल्किल एमीन। इल पे खत्म करना है, एल्किल। तो एल्किल लिखते समय आपको याद है ना, इस रिंग को हम बोलते हैं फेनिल। तो फेनिल एमीन आगे जोड़ दीजिए बस। तो आईपीसी में बेंजीन एमीन, कॉमन में फेनिल एमीन, पर इसका भी एक चर्चित नेम है ना, पॉपुलर नेम है, वो आपको ध्यान देना है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अब लिखे जा रहे हैं, जिनको आपको हर हाल में याद रखना है, इनको याद ही करना पड़ेगा। एनिलीन, क्योंकि आपसे पूछा जाए राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एनिलीन, तो एनिलीन नाम से तो कुछ बनेगा नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। फेनिल एमीन कह देता तो बड़ा आसान हो जाता कि फेनिल का मतलब C6H5 के रिंग, और आगे एमीन है तो NH2 जोड़ देंगे। तो ये हो गया एनिलीन, तो आपको याद करना पड़ेगा। एनिलीन इसका यूनिवर्सल नेम है, यानी कि इसको आप आईपीएससी नोमेनकल्चर में भी यूज कर लेते हैं। तो बेंजीन एमीन इज द प्योर आईपीएससी सिस्टम, फेनिल एमीन इज द प्योर कॉमन सिस्टम, एनिलीन इज द यूनिवर्सल सिस्टम, जिसको हम दोनों मेथड से यूज कर लेते हैं। यहाँ ये ध्यान देना, ये एग्जाम्पल बनाने का रीजन ही यही है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, रिंग पर है क्या? NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग पर है क्या? नहीं है। जब रिंग पर नहीं है तो रिंग पेरेंट कैसे हो सकती है? क्योंकि पेरेंट चेन तो वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग का डायरेक्शन भी ये रहेगा 1 2। तो 2 नंबर पे क्या लगा है? फाइनल ग्रुप। ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना। अब सब्स्टिट्यूएंट को तो सब्स्टिट्यूएंट की लैंग्वेज में लिखेंगे 2 फाइनल वर्ड रूट, कितने कार्बन का पेरेंट है? 2 एथेन, ये ड्रॉप कर दिया 1 एमीन, 2 फेनिल एथेन 1 एमीन, 2 फेनिल एथेन 1 एमीन। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, ये इसका प्योर आईपीएससी है। पर कल को मान लीजिए आपसे कहा जाए कि नहीं भाई इसका कॉमन बनाइए, तो बड़ा आसान आपके लिए। देखिए क्या करना है, अल्फा बीटा कर दीजिए। NH2 जिस कार्बन पे अटैच है वो कैसा है? अल्फा। क्योंकि मैंने बार बार कहा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ता है वो अल्फा। अगला बीटा, तो फेनिल ग्रुप कहाँ है? बीटा पोजीशन पे है, तो बीटा फेनिल एक। अब ये एथेन तो हो नहीं सकता क्योंकि एथेन तो आईपीएससी कल्चर है। तो ये 2 कार्बन का ग्रुप है, कौन सा? एथिल। तो बीटा फेनिल एथिल एमीन। समझ में आ गई बात? बीटा फेनिल एथिल एमीन, ये इसका कॉमन सिस्टम का नेम है। चलिए इस पे आते हैं। ये और थर्ड एग्जांपल एक जैसा है। देखो इसमें भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यहां भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। और इन दोनों केस में हमने क्या कहा था कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका एक नया सफिक्स यूज करेंगे, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, तो ये बनेगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। पर इसका जो एक और सीधा सा नेम यूज करने वाले हैं वो है बेंजोइक एसिड। इसको ब्लैक पेन से लिखता हूं क्योंकि ये भी आईपीएससी नेम ही है, बेंजोइक एसिड। तो ये दोनों ही नेम क्या है? आईपीएससी सिस्टम के नेम है। पर हाँ, मैंने बार बार कहा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्योर आईपीएससी सिस्टम हो गया ना, प्योर आईपीएससी सिस्टम पूरे मेथड से सोल्व किया। बेंजोइक एसिड अपन इसको पॉपुलरली बोलते हैं, तो ये वाला नेम अपन आईपीएससी सिस्टम में इसका यूज करने वाले हैं, बेंजोइक एसिड। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलो भाई, बेंजोइक एसिड ये इसका हम यूज करने वाले हैं। अगले एग्जाम्पल को देखिए। अगर इसका आईपीएससी नेम पूछे तो आसान आपके लिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच होगा वो तो 1 नंबर डालना ही पड़ेगा ना। लोवेस्ट नंबर देना होता है किसको? फंक्शनल ग्रुप को, 2। तो 2 पे क्या लगा है? मैथिल। प्योर आईपीएससी अगर मैं लिखूं प्योर आईपीएससी तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नेम बनना चाहिए कि भाई ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 नंबर पे मैथिल, 2 मैथिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। पर मैंने कहा ना बोलचाल में हम लोग उसको क्या लिखने वाले हैं आईपीएससी में? 2 मैथिल बेंजोइक एसिड, ये इसको लिखने वाले हैं 2 मैथिल बेंजोइक एसिड। ये दोनों ही नेम आईपीएससी सिस्टम में सही है, 2 मैथिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या 2 मैथिल बेंजोइक एसिड। देखो ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड दोनों फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, पर मैंने कहा ना इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपन,
इस पर आते हैं। देखिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, इनमें एक प्रेफरेंस ऑर्डर तय करूं तो कार्बोक्सिल ग्रुप बहुत अपर होता है, हायर पोजीशन पे होता है, तो 1 2, तो दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको अलग कर लेते हैं। अब ये आता है जो मेन नहीं है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखिए, ठीक है, नीचे लिखता हूं उसका नाम। सब्स्टिट्यूएंट का नेम सबसे पहले कितने नंबर पे, 2 पे, कौन है, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, और फिर सीधी सी बात है बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये लो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका क्या बन गया, कॉमन सिस्टम में नेम, सॉरी आईयूपीएसी सिस्टम में नेम बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नेम है। पर इसका एक नेम और है जो बहुत ही चर्चित है, कॉमन सिस्टम का नेम है पर बड़ा ही पॉपुलर नेम है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। याद रखना इसका जो दूसरा पॉपुलर नेम है वो क्या है, सैलिसिलिक एसिड, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब इसी नेम को अगर आपको है कि सर इसको कन्वर्ट करें थोड़ा सा किसमें, कॉमन में, तो ये 2 की जगह अपना ऑर्थो लिख सकते हैं, इसके सापेक्ष इसके रिलेटिवली ये ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना दिमाग तो आप लोगों के पास होता है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल दीजिए, या फिर अपन इसको क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज द प्योर आईयूपीएसी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये पॉपुलर कॉमन नेम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चले, ये तो आसान है, बेंजीन, आईयूपीएसी आप करते आ रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हो गए तो ओइक वाला फॉर्मेट तो यूज हो नहीं सकता, तो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक क्यों नहीं यूज करें, ओइक तब यूज करते हैं आईयूपीएसी में, ओइक एसिड सफिक्स तब यूज करते हैं जब COOH जो होता है उसका कार्बन मेन चेन का हिस्सा हो, मेन चेन में इंक्लूड हो। पर आपको याद ना, रिंग पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होता है। तो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नेम भी आपके लिए आसान है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका एक कॉमन नेम है जो अपन अभी लिख देते हैं, इसका एक कॉमन पॉपुलर नेम है जो आपको याद रखना है, थैलिक एसिड। इसको अपन क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या है, आईयूपीएसी सिस्टम का नेम है, वैसे इसको बोलचाल में क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। अगले कंपाउंड का नेम भी आपको लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसका क्या बन जाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, सही है ना, नंबरिंग तो बदल रही है, और क्यों बदल रही है वो तो आपको दिख रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा आपको। इसका एक कॉमन जो पॉपुलर नेम है वो है टरथेलिक एसिड। क्या नेम है, ठीक है, टरथेलिक एसिड। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जिसमें 2 ग्रुप लगे हैं, OH और NH2। अब इसमें प्रेफरेंस ऑर्डर में OH जो होता है वो हायर होता है, तो दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसको तो प्रिंसिपल मानेंगे। तो देखिए ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर पे कौन लगा, एमिनो ग्रुप, तो 2 एमिनो। और याद करिए ये जो बेंजीन के स्केलेटन पे OH होता है उसको अपन उस समय क्या बोलते हैं, फिनोल। बेंजीन रिंग पर OH की प्रेजेंस जब होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिनोल स्केलेटन। तो ये फिनोल है ना, तो 2 एमिनो फिनोल, 2 एमिनो फिनोल, दिस इज द आईयूपीएसी सिस्टम, 2 एमिनो फिनोल। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को शायद। अगर इसको कॉमन में कन्वर्ट करें तो 2 की जगह क्या आएगा, ऑर्थो आएगा। अरे याद है ना, ये 2 एमिनोफिनोल है, इसको अगर कॉमन सिस्टम में लिखा जाए तो बेंजीन रिंग पे नंबरिंग कर लीजिए, 1 2, ये तो 1 2 तो हो गया आईयूपीएसी में। अब ये OH अगर मेन ग्रुप है तो इसके रिलेटिवली ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, तो ऑर्थो एमिनोफिनोल, ये हो गया आईयूपीएसी से कॉमन, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखिए,
ध्यान देना इस एग्जाम्पल में क्या दिक्कत है। इसमें NO2 एडेड है, Cl एडेड है, CH3 एडेड है। देखो NO2 का कोई सफिक्स नहीं होता, ये सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। Cl का कोई सफिक्स नहीं होता, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। और CH3 का भी कोई सफिक्स नहीं है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगे हैं। नंबरिंग करने का तरीका देखना ध्यान से, वो उससे सब कुछ तय होगा। 1 2 3 4 5 6, सही है। इस साइड से नंबरिंग करने पे जो पोजीशंस आ रही है वो क्या आ रही है, 1 3 4। ठीक है, नंबरिंग ऐसे भी हो सकती है ना, देखो इसको मैं चेंज करता हूं, इधर से करते हैं। CH3 वाले कार्बन को देते हैं 1 नंबर, रिवर्स कर लेते हैं ना इसका उल्टा, यानी 1 2 3 4। और इस केस में जो पोजीशन आ रही है वो आ रही 1 पे CH3, 2 पे Cl, 4 पर NO2। ठीक है, नंबरिंग ऐसे भी हो सकती है ना, Cl को दे दे 1 नंबर, यानी कि इस वाले कार्बन को दे 1, अगला हो गया 2, अगला हो गया 3 4 5 6। उस केस में नंबरिंग क्या आ रही है, 1 पे पोजीशन है Cl की, 2 पे कुछ नहीं है, 3 पर NO2 और 6 पर CH3। समझ में आ रही बात। नंबरिंग इधर से करें, चलिए अगला पेन यूज कर लेता हूं मैं एक बार। डिफरेंट पेन से यूज करने का मतलब अब समझ जाए कि नंबरिंग यहीं से, Cl को दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, ये 4, ये 5, तो 1 2 5, ये एक पॉसिबल पोजीशंस नंबर है। स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूं इसी को, जिसका हम नेमिंग करने वाले हैं, NO2 Cl CH3। अब देखिए सब में 1 वाला पोजीशन तो सेम हो गया, सेकंड टर्म पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 3 2 3 2, तो 3 हायर नंबर है, वो कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट है। तो ये 2 तो रिजेक्ट हो गया पैटर्न, ये और ये सही है। अगला पॉइंट डिफरेंस देखिए 4 एंड 5, हु इज लेसर, 4 लेसर, ये सही है, ये रॉन्ग है। 1 to 4 का नंबर डालना है। 1 to 4 में 1 किसको दिया था, मैथिल को। देखो इस वाले पेन से किसको दिया है, ये 1, ये 2, तो 1 पे मैथिल है, यानी कि हमने पोजीशन दी है 1 मैथिल, ये सही नंबर है। फिर 2 क्लोरो और 4 नाइट्रो, यही है ना नंबर, ये नंबर हमने दिए। अब देखिए इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना होगा, याद है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनको अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करना होता है। तो Cl MCN, C पहले आता है, सबसे पहले उसको लिखो, 2 क्लोरो, फिर 1 मैथिल, फिर 4 नाइट्रो, और फाइनली किसकी रिंग है, बेंजीन। तो ये इसका IUPAC नेम बनेगा। क्लियर होगी बात, क्या नेम बनेगा, फिर चेक कर लीजिए ध्यान से इसको, जो नेम हमने बनाया है 2 क्लोरो 1 मैथिल 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को नोमेनक्लेचर करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके NCERT बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको अपन अभी सोल्व कर लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन आपका NCERT बोर्ड बुक का, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले लिखा है एन प्रोपिल बेंजीन। देखो तरीका देखते जाइए, एन प्रोपिल बेंजीन में बेंजीन का स्केलेटन दिख रहा है ना, बेंजीन, तो सबसे पहले तो बेंजीन का रिंग बना लीजिए, ये लो। अब इस पर एक ही तो साइड चेन लगी है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट एडेड है, प्रोपिल। प्रोपिल 3 कार्बन का होता है, ये तो आप जानते हो। और एन का स्ट्रेट चेन है, तो 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना लो, 1 2 3। और कुछ लगा है क्या, तो आपने प्रोपिल भी लिख दिया, बेंजीन भी लिख दिया। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता ना, तो ये हाइड्रोजन लगाकर इसकी वैलेंसी पूरी कंप्लीट कर दो। दिस इज योर एन प्रोपिल बेंजीन। अगला एग्जांपल है 4 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इतना दिमाग लगाना ही नहीं अपने को, आगे वाला स्केलेटन किसका वो देख लीजिए, बेंजीन, ये बेंजीन। सबसे पहले 1 नंबर पोजीशन ढूंढिए, 1 फ्लोरो, कहीं भी लगा दूं वही 1 नंबर मान लेंगे, F। ये अगर 1 नंबर हो गया तो 2 नंबर पे क्या है, ये 2 या ये 2, आपकी चॉइस है, इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं। ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, 2 पर क्या है, नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2, 3 पर कुछ नहीं है, 4 पर एथिल, एथिल जानते हो ना, C2H5। तो दिस इज योर 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो 4 एथिल, सारे कंप्लीट हो गए ना। और नेम में एथिल पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो 4 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। यहां ये पैरा नाइट्रोटोलुइन,
पैरा नाइट्रोटोलुइन, यानी कि ये बेंजीन नहीं है इस बार, टोलुइन। टोलुइन टोलुइन होता है मैथिल बेंजीन को कहते हैं, मैथिल बेंजीन। आईपीसी में टोलुइन का नाम क्या है? मैथिल बेंजीन। मैथिल बेंजीन का मतलब ये बेंजीन और इस पर एक मैथिल ग्रुप, इसको बोलते हैं टोलुइन। इसने क्या किया? मिक्सअप कर दिया, टोलुइन वर्ड यूज कर लिया ना। मैंने कहा ना यूनिवर्सल नेम्स को यूज कर सकता है आईपीसी में भी। तो पैरा नाइट्रोटोलुइन, तो टोलुइन का स्ट्रक्चर पहले बनाइए, ये हो गया टोलुइन। अब इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, ये कौन सी पोजीशन है? नियरेस्ट ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा, ये पैरा नाइट्रोटोलुइन। अब इससे आपको कोई पूछे कि इसका आईपीसी नेम लिखो, सपोज कर लीजिए इसका प्योर आईपीसी नेम पूछ लिया जाए आपसे, तो क्या करेंगे? तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। मैथिल को पहले नंबर देने का कारण मैं बता देता हूं। मैथिल को एक नंबर मैं क्यों दे रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि मैथिल एम से स्टार्ट होता है, नाइट्रो एन से स्टार्ट होता है, तो एम को पहले देंगे। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 1 मैथिल, 4 नाइट्रो और बेंजीन। अगर इसका आईपीसी नेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मैथिल 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 1 मैथिल 4 नाइट्रो बेंजीन। अब आते हैं अगले एग्जांपल पे, ऑर्थो एथिल एनिलीन। ऑर्थो एथिल को छोड़िए, एनिलीन याद करिए, एनिलीन, बेंजीन एमीन, इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन याद है ना। अब ये एनिलीन का स्केलेटन सबसे पहले बना लीजिए, ये बन गया एनिलीन। अब इसकी ऑर्थो पोजीशन ये रही, इधर भी है या इधर भी, एथिल ग्रुप लगा दीजिए C2H5। ठीक है, ये हो गया ऑर्थो एथिल एनिलीन। नंबरिंग करें तो आईपीसी फॉर्मेट में इसको अगर कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा? आईपीसी में नंबरिंग कर दो 1 2, 2 पे क्या लगा है? एथिल, तो 2 एथिल बेंजीन और आगे जोड़ दो एमीन। याद अभी तो बताया था, 2 एथिल बेंजीन एमीन या 2 एथिल एनिलीन भी बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एनिलीन इज नॉट ए प्योर आईपीसी सिस्टम। तो सही आईपीसी नेम तो क्या बनेगा? 2 एथिल बेंजीन एमीन। बोलने को अपन 2 एथिल एनिलीन से भी काम चला देते हैं। ऑर्थो एथिल एनिलीन तो कंप्लीटली कॉमन सिस्टम का नेम हो गया। इस तरीके से नोमेनक्लेचर अपने को करना है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है ना। चलिए, जितना एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उतने ही सीखेंगे। चलिए, थैंक यू।